हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार शर्मा आज आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स के सिलेबस का चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा। क्लास 12th में फिजिक्स में आपका एनसीईआरटी के अनुसार 15 चैप्टर है, लेकिन हम उसको मर्ज करके आपको 7 से 8 ही चैप्टर बतलाएंगे। उसी में आपका सारा एनसीईआरटी का टॉपिक शामिल हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे टोटल चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद सभी चैप्टर का थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट का नाम आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको स्थिर वैद्युतिकी भी बोला जाता है। स्थिर वैद्युतिकी, ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का। सेकंड चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको विद्युत धारा भी बोल सकते हैं आप। विद्युत धारा। चलिए, आपका थर्ड चैप्टर जो है सबको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिज़ाइन किया गया है सिलेबस को, वो भी आपको हम बतलाएंगे। थर्ड है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। फोर्थ चैप्टर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी में आपका आ जाएगा अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। आराम से समझते जाए, टोटल एक्सप्लेन करें क्यों पहला चैप्टर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह से टोटल हम एक्सप्लेन करें। तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हो गया। फिफ्थ आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। आपका 6 चैप्टर है, वो हो जाएगा ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स में ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स। इसमें वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी कि प्रकाशिकी, हिंदी में इसको प्रकाशिकी बोला गया। प्रकाशिकी, जिसको बोल सकते हैं किरण प्रकाशिकी, इसको बोलेंगे तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी।
आप लोग को लग रहा होगा कि केवल लिखा जा रहा है, नहीं, हम समझाएंगे भी इसको पूरा। पहले लिख लेने दीजिए पूरा, फिर आपका हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। क्या हो जाएगा? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग 3 चैप्टर को देखेंगे छोटा छोटा। मॉडर्न फिजिक्स में आपका एक देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी में अगला आ जाएगा आपका एटम प्लस न्यूक्लियस। एटम्स प्लस न्यूक्लियस। और साथ ही साथ इसमें देखेंगे हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक युक्तियाँ जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाए तो आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। इसमें आ जाएगा आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्लस परमाणु प्लस नाभिक, परमाणु नाभिक। और साथ ही साथ आपका हो जाएगा क्या? अर्धचालक युक्तियाँ। अर्धचालक युक्तियाँ, अर्धचालक युक्तियाँ। 7 चैप्टर हुआ। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8, ये है आपका सेमी का हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम इसको बोलते हैं संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था। यही टोटल आपका 8 चैप्टर हुआ। एनसीईआरटी के अनुसार ये आपका 15 चैप्टर बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जो यहाँ पे हम लिखे हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपको हम बतलाते हैं, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को एनसीईआरटी में इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका एक पहला जो लिखा है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। और इसी में दूसरा बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस। कहने का मतलब विद्युत विभव एवं धारिता। तो ऐसे कर करके आपका 15 चैप्टर बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा कि कैसे कैसे डिज़ाइन किया है। मार्किंग किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका 7 to 8 मार्क्स का है, ज़्यादा ही पूछा जाता है, कम नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 to 8 मार्क्स हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हो गया आपका 7 to 8 मार्क्स। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट हो गया आपका 7 to 8 मार्क्स। आगे देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 to 4 मार्क्स का है आपका। ऑप्टिक्स है आपका 14 to 15 मार्क्स का हो गया। मॉडर्न फिजिक्स ये भी आपका 14 to 15 मार्क्स का हो गया। मॉडर्न फिजिक्स क्यों ऐसा हुआ 14 to 15? क्योंकि इसमें 3 छोटा छोटा टॉपिक चैप्टर आ जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, एटम प्लस न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर डिवाइस। इस वजह से आपका टोटल 14 to 15 मार्क्स। और नेक्स्ट आपका हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपका 4 से 5 मार्क्स का है। कोई दिक्कत? तो ये आपका टोटल चैप्टर हुआ। अब हम आपको बारी बारी से बतलाते हैं कि कैसे कैसे डिज़ाइन किया गया है। कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी हैं, थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में